हिंदू धर्म में पुराणों की बहुत मान्यता है। हिंदू धर्म में कई पुराणों का उल्लेख मिलता है, उनमें से एक भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण को कई लोग काल्पनिक बताते हैं। क्या सच में ये काल्पनिक है? परंतु सोचने वाली बात है कि हमारे पूर्वजों ने पहले सोच लिया था कि आगे क्या होने वाला है। भविष्य पुराण में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिस पर विश्वास करना बहुत कठिन है। भविष्य पुराण में धर्म, पाप, पूजा और लोगों के रहन सहन के बारे में भी बताया गया है। भविष्य पुराण बहुत सारी भविष्यवाणी से भरा हुआ है। भविष्य पुराण के बारे में साइंस और वैज्ञानिक भी खोज करके सोच में पड़ गए हैं कि कोई कैसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को लिख सकता है। भविष्य पुराण को महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था। भविष्य पुराण में भविष्य और वर्तमान युग के बारे में कई घटनाओं और भविष्यवाणी का वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण में एक कथा का वर्णन मिलता है जिसमें सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाकर कहने लगे कि प्रभु कलयुग किया होगा। भगवान विष्णु जी ने बताया कि इस युग में लोग बहुत पाप और अत्याचार करेंगे। दया, धर्म और पूजा पाठ का कोई स्थान नहीं रहेगा। कोई किसी की भी सहायता नहीं करेगा। सभी अपने आप के बारे में सोचेंगे। वही सब आज चल रहा है। वर्तमान समय में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। भगवान विष्णु बताते हैं कि कलयुग में लोग अपने माता पिता और बड़ों का आदर नहीं करेंगे। वह बस अपनी सुख सुविधा के बारे में सोचेगा। कलयुग के मनुष्य की लंबाई 4 हाथ होंगी और उम्र 100 वर्ष होंगी। कलयुग के मनुष्य की बुद्धि बहुत तेज होंगी। वह अपने सुख सुविधा के लिए कई प्रकार के साधनों का निर्माण करेगा। ये सच है कि आज के युग का मनुष्य अपने सुख के लिए बहुत सारे साधनों का निर्माण कर रहा है। श्री विष्णु ने बताया कि कलयुग में लोग किस तरह रहेंगे। भगवान विष्णु ने बहुत से रहस्यों के बारे में बताया है। भगवान विष्णु जी के बताया कि जब कलयुग शुरू होने वाला था उस समय की बात है। महाभारत का जब युद्ध पांडव जीत गए, उसके बाद हस्तिनापुर का राजा अभिमन्यु के पुत्र को बनाया गया जिसका नाम परीक्षित था। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार के लिए गए थे। वहां पर पहली बार कलयुग को राजा ने देखा। राजा ने कलयुग से पूछा कि तुम कौन हो? कलयुग बोला, महाराज मैं कलयुग हूँ। राजा बोला, तुम्हारा हमारे राज्य में कोई काम नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। कलयुग बोला, महाराज मुझे आप जो स्थान देंगे मैं वही रह लूंगा। राजा परीक्षित ने बोला, ठीक है तू वहां रह सकते हैं। यहाँ पाप और अधर्म रहता हो। कलयुग ने वही किया जो राजा ने कहा और राजा के सिर पर बैठ गया, क्योंकि राजा के सिर पर जो मुकुट था उसमें बहुत से पाप का बोझ था। उसी दिन से कलयुग पाप अधर्म जैसी जगह पर रहने लगा। भविष्य पुराण में चौंकाने वाले रहस्य है। उदाहरण के लिए भविष्य पुराण में बताया गया है कि इस युग के लोग पंछी की तरह आसमान में उड़ेंगे, जिसका उदाहरण आज का हवाई जहाज है। भविष्य पुराण में ये भी बताया गया है कि इस युग में बड़ी से बड़ी बीमारी का उपाय होगा, जो आज दवाइयों के रूप में सच है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि आज का मनुष्य अपनी सुख सुविधा के लिए बहुत सी मशीनों का निर्माण करेगा जो आज सच है, और भी बहुत सी बातें हैं जो आज सच हो रही है। भविष्य पुराण में कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि कलयुग के आखिरी 5,000 वर्ष में मनुष्य को कई आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि तेज बारिश, आंधी, तूफान और सैलाब आदि। जब कलयुग अपने चरम पर होगा तभी भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करके एक नए युग की शुरुआत करेंगे। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।